मंच पर विराजमान मेरे जन्मदाता मेरे पिताजी श्री पृथ्वी चंद्र चौधरी के चरणों में सर्वप्रथम मेरा नमन। मंचासीन सभी जन सुराजी साथियों, दर्शक दीर्घा में बैठे देवी एवं सज्जनों, पत्रकार दीर्घा में बैठे पत्रकार बंधु, आप सबों को बिहार बदलाव सभा में हार्दिक अभिनंदन, चंदन वंदन। मैं प्रमोद कुमार चौधरी जन सुराज में जिला उपाध्यक्ष की हैसियत रखता हूं। मैंने आज तक किसी पार्टी की सदस्यता स्वीकार नहीं की, क्योंकि किसी पार्टी का जो कार्य सिद्धांत है, विचारधारा है, वह मेरी विचारधारा से मेल नहीं खाया। यह पहली पार्टी है जन सुराज राजनीतिक पार्टी बनी जिसका मैं सदस्य बना हूं। यद्यपि थोड़ी बहुत अंतर है, फिर भी अक्षर से मेरा विचारधारा जन सुराज से मिलता जुलता है। साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 75 वर्षों तक, गणतंत्र दिवस के बाद 75 वर्षों तक इस राज्य, इस देश में विभिन्न पार्टियों का शासन रहा है। प्रारंभिक दिनों में हम मान सकते हैं कि हम अपने आप को तैयार कर रहे थे, ढांचागत सब कुछ, तो उन दिनों की गलतियां बर्दाश्त की जा सकती है। लेकिन लगभग 40-45 वर्षों से जो शासन पद्धति अपनाई गई है, वह सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए अपनाई जा रही है। आम नागरिकों के हितों की अनदेखी की जाती है। आखिर क्यों आम नागरिकों के हितों की अनदेखी हो रही है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। हमें तो सबसे पहले यह समझना होगा कि कोई भी गलती होती है तो उसके दो पहलू होती है। एक तो कि वो गलती हो रही है, और एक श्रेष्ठ जनों का काम है कि गलती क्यों हो रही है, उन कारणों को ढूंढना और फिर उसे दूर करने का प्रयास करना। साथियों, मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो इल्जाम सिर्फ चोर होने का नहीं होना चाहिए। चोरी किस परिस्थिति में की गई, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, यह भी तहकीकात करना होगा, तब हम निष्पक्ष सजा दे सकते हैं। अन्यथा सिर्फ चोरी की सजा देना उस व्यक्ति के साथ नाजायज करना होता है। आज की सरकारों पर हम आरोप लगाते हैं, धड़ल्ले बोल लेते हैं, विधायक आया कुछ नहीं किया। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए कि आपने कभी अपनी मांग रखी है सरकारों से? कभी नहीं। ये भ्रम है हम लोगों का कि बड़ी बड़ी कतारों में खड़ा होकर वोट डालकर सरकार बनाते हैं, तो ये भ्रम है हमारा कि हमारे वोट से सरकार बनती है, हम सरकार बनाते हैं। मैं इसको खारिज करता हूं, यह गलत है। हकीकत यह है बंधु कि ये चंद राजनीतिज्ञ जैसा चाबी घुमाते हैं, हम लोग वैसा ही चल पड़ते हैं और वैसा ही वोट देकर आते हैं, वैसा ही सरकार बनाते हैं। मैं उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं। लालू जी जब आए, अगड़ा पिछड़ा का नारा उन्होंने दिया। मैं इस बात पर विवेचना नहीं करूंगा कि गलत दिया या सही दिया, मैं राजनेताओं की चाबी के बारे में बता रहा हूं। जब आदरणीय लालू जी आए तो उन्होंने अगड़ा पिछड़ा का नारा दिया और तमाम राज्य अगड़ा पिछड़ा में बटा कि नहीं बटाना? हम लोग उस हिसाब से वोट दिए, अगड़ा पिछड़ा करके वोट किया और पिछड़ा के हिमायती लालू जी को सरकार बनाए। सही है तो हाथ उठाइए। अब उसके बाद उनको हम 15 साल तक हुकूमत देते हैं। एक यह भी सही है कि
लालू जी ने बहुत दबे कुचलों पिछड़ों को बोलने की शक्ति दी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु एक बोली के लिए जो कीमत बिहार की था असहाय है, पीड़ादायक है। 5 रुपए का सामान अगर हम 5 लाख में खरीदते हैं तो यह उचित नहीं है बंधु। उन्होंने हमें आवाज दी, लेकिन उसके बदले में हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। सिर्फ बोलने से हमारा जीवन नहीं चलेगा। अब उसके बाद हम आगे आए नीतीश कुमार जी, उन्होंने अच्छा नारा दिया और वो ऐसे 5 साल तक तो उनका शासन मैं अच्छा कहूंगा। मैं ऐसा विपक्ष नहीं हूं कि जो अच्छा करेगा उसको मैं बुरा कहूंगा, और सब लोगों को ऐसा बनना होगा कि जो व्यक्ति अच्छा करेगा उसको अच्छा कहना होगा, जो बुरा करेगा चाहे वो मेरे पार्टी का हो, मैं ही क्यों न हो, उसे बुरा कहना चाहिए। जब तक इस परंपरा का इजाद नहीं होगा हम लोग अच्छी जीवन जी नहीं सकते। तो आए नीतीश कुमार जी, आ गई भाजपा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का हवा दिया, सारे हिंदू यूनाइट हो गए और भाजपा को वोट दिया कि नहीं दिया? दिया। उन्होंने जैसी हवा भरी हम वैसे चल दिए। सत्य तो यह है कि हम लोग अपने तरफ से कोई मांग ही नहीं रखे। आज तक बिहार में कोई पब्लिक है जो अपने बच्चों के लिए किसी से वोट मांगा कि हमारे बच्चे को शिक्षा चाहिए? कोई नहीं खड़ा हुआ है। हमें सड़क चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। इन सबों के लिए आज तक हम में से कोई लड़ाई नहीं लड़ा। वो नेता पार्टी आते हैं, अपना मुद्दा उठाते हैं और अपने ही समाधान करके चले जाते हैं। हम उन्हीं के मुद्दा में फंस के रह जाते हैं और हमारा मुद्दा गौण हो जाता है। तो हमें अगर अच्छा बिहार, संकल्पित बिहार बनाना है तो हमें अपने मुद्दे पर लड़ाई लड़नी होगी, हमें अपने मुद्दे पर वोट देना होगा। और इस कार्यक्रम को करने के लिए जन सुराज आया है। जन सुराज वोट नहीं मांगता, ये बदलाव जनसभा जन चेतना सभा है। ये हम लोगों में ये जागृति पैदा करता है कि हम अपने अधिकार को समझे, हमें किसे वोट करना है, नहीं करना है, ये हम समझे। हम नेताओं के लिए वोट न करें, हम अपने बच्चों के लिए करें, हम अपने खुशहाल भविष्य के लिए वोट करें। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो साथियों, इन सब का एक ही मंत्र है। मंत्र से पहले मैं बता दूं कि हम लोग विभिन्न प्रकार की पार्टियां खड़ा किए, कभी राजद बनाए, कभी जनता दल बनाए, कभी भाजपा बनाए, अब जन सुराज भी बनाने जा रहे हैं। साथियों, ये पार्टियां जब स्वस्थ हो जाती है, जब तगड़ी मजबूत हेल्थफुल हो जाती है, तो एक टिकट भी बेचती है। और मैं पूछता हूं आपसे कि जो आदमी 10 करोड़ 20 करोड़ में टिकट खरीद के आपके यहाँ आएगा और चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करेगा, क्या आपकी वो सेवा करेगा? संभव है? प्रैक्टिकल कभी नहीं हो सकता है। यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार है हमारे राज्य में। हमें इसे दूर करना होगा और इसे दूर करने का उपाय प्रधान जी ने बताया। उनका कहना है कि हमारा जो भी उम्मीदवार होगा वो हमारे क्षेत्र से ही होगा और आम पब्लिक से चुनकर आएगा। शायद ये सभा भी उसी का एक परिणाम है। तो और चुनाव में जो खर्च होंगे उसका भी उन्होंने बताया कि 13 करोड़ की आबादी के स्टेट से मात्र 2 करोड़ लोगों से 100-200 रुपया में चंदा लूंगा तो 200 से 43 विधानसभा का चुनाव आसानी से लड़ लूंगा। फिर जब हम अपना पूंजी नहीं लगाएंगे तो भ्रष्टाचार क्या करेंगे भाई? अरे बहुत करेंगे तो पान खा लेंगे, लेकिन ये दशा नहीं होगी। तो बहुत सारे मुद्दों पर बिहार की उन्नति कैसी हो
इन बहुत सारे मुद्दों पर तुलनात्मक अध्ययन कर उसका उपाय समझ बूझकर ये पार्टी मैदान में आई है। अब आप लोगों को तय करना है, इस पार्टी को समझना है और समझ करके आपको अच्छा अगर लगे तो इस पार्टी को समर्थन दीजिए। मैंने बहुत सारा अध्ययन किया है, तब इस पार्टी को मैं ज्वाइन किया हूं और आप लोगों के समक्ष ये वादा करता हूं कि अगर यह पार्टी भी अपने लीग से हटती है, मैं उसी दिन रेजिग्नेशन दे दूंगा। मेरा लक्ष्य बिहार में व्यवस्था सुपरिवर्तन है, जन सुराज या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। मुझे विधायक बनने का भी कोई शौक नहीं है मित्रों। हमारे पर एक कद्दावर लोग हैं हमारे पार्टी में, जो लोग चाहे लेकिन नियम से चले, सही ढंग से शासन करे, मैं उनके साथ हूं। अगर वो गलत करेंगे तो जय श्री राम, मेरा आपका कट्टी। दोस्तों, बातें बहुत है बताने के लिए, क्योंकि मैं नया आदमी हूँ। हो सकता है दिल की बात मैं मुंह से नहीं निकाल पा रहा हूँ, धीरे धीरे अभ्यास होगा। लेकिन इस बात को मान लीजिए कि एक शायर ने कहा है कि अपने मयार से नीचे मैं उतरने से रहा, अपने मयार से नीचे मैं उतरने से रहा, शेर भूखा है घास तो खाने से रहा, कर सको तो कर लेना मेरी खुददारी का यकीन, अब तो सीना चीर के मैं दिखाने से रहा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूं।